Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग अपने टॉपिक वेक्टर को कंटिन्यू करते हैं. सो वेक्टर के ऑलरेडी हम लोगों ने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और आई होप कि आपने थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया होगा और जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं लेक्चर्स में उनको भी आपने सॉल्व किया होगा. सो नाउ अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि हमने थ्योरी पोर्शन तो ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में जा रहा हूँ. रिवर्स ऑर्डर मीनिंग जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. हमने क्रॉस प्रोडक्ट पे ख़त्म किया था, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या कर रहे हैं कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं. और इसके लिए हम लोगों ने आपके आर डी शर्मा बुक की एक्सरसाइज 25.1 को सिलेक्ट किया है और जिसका ये पार्ट 1 होगा. पार्ट 1 इसलिए क्योंकि जैसे मैं बुक में देख रहा हूँ कि देर आर 37 क्वेश्चंस. जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चंस हैं. और एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम लोग वीडियो को कोशिश करते हैं कि हाफ एन आवर का वीडियो हो, तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसमें हाफ क्वेश्चंस लगभग 14-15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अनदर थिंग कि हम सीरियल से नहीं चलेंगे. हमने क्या किया है कि टॉपिक को एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के हिसाब से चेक किया है कि ओके व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द बुक, मतलब क्वेश्चंस किस तरह के हैं. तो एक तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने एक जगह पिक कर लिया है, तो इसलिए क्या होगा कि सीरियल को मेंटेन नहीं किया हमने. ओके, सो लेट अस स्टार्ट करते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर का टॉपिक. लेक्चर नंबर 7, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट. एक्सरसाइज है 25.1 आडिशमा बुक और इसका ये पार्ट फर्स्ट है. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन जो हमने चूज किया ना, ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है. सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट मीन जिसमें आपको सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए कहेगा, उन क्वेश्चनों के लिए. अच्छा, अगर बुक में देखेंगे सो 3, 3, 6, 7 क्वेश्चन आते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 10 एंड 21. दीज 7 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे हैं. मैं एक क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं एक दो क्वेश्चन और इसमें से अगर होगा तो आपसे डिस्कशन करूंगा और अदरवाइज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. नो डाउट क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करने आना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने पहला टाइप यही बनाया है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है. और ये 7 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है. जैसे एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करना है हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है. सी एक काम कर सकते हैं, मैं इनको ओपन भी कर सकता हूं. सी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जो स्टूडेंट है वो दो तरीके से जा सकता है. जैसे फर्स्ट मेथड मेरा क्या हुआ कि इसने a प्लस 2b लिखा हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं कि हमने a प्लस 2b कैलकुलेट कर लिया. अब a प्लस 2b मतलब a हमें गिवन है 3i माइनस जे माइनस 2k. क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे. b का ट्वाइस, तो क्या कर रहे हैं, b का ट्वाइस डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं. ओके, नाउ यू सी ये है 3i और ये है 4i. कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 7i. यहाँ माइनस का j है और यहाँ प्लस का 6j है, तो प्लस का 5j होगा. माइनस 2k प्लस 2k कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ना. चलिए अभी क्या करना है, अब हमें 2a में से b को सब्ट्रैक्ट करना. तो a का ट्वाइस लिख लें, a का ट्वाइस हो जाएगा 6i माइनस का 2j माइनस का 4k, यानी a को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है. माइनस क्या करना है, माइनस b को करना है. सो b क्या दिखाई दे रहा है, b है 2i प्लस का 3j प्लस का k. इन जनरली ऐसे क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन मिस्टेक से क्वेश्चन गलत होता है मुझे लगता है. और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, माइनस का 2 है और माइनस का 3 हो गया तो माइनस का 5j हो जाएगा, और माइनस का 4k है और माइनस का ही k है, तो माइनस का लिखेंगे 4 ऑफ 1 5 ना, माइनस का 5. अभी दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी हमें क्या करना है, हमें a प्लस 2b में क्रॉस प्रोडक्ट करना है 2a माइनस b. यानी अब जब क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा तो एक सिंपल डिटर्मिनेंट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वो एक तरह से डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है, जिसमें फर्स्ट रो में हम ij के लिख लेते हैं और सेकंड रो में क्या करते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर है हमारा ये, इसमें कोफिशिएंट देख लेते हैं. कोफिशिएंट क्या है, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k तो है ही नहीं भाई, है ना, k नहीं है. सेकंड में i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट.
और अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन कर देना। सो एक्सपेंशन में आई के साथ माइनस का 25 जीरो, चलिए -25 लिख दिया हमने। फिर माइनस जे लिखेंगे, जे के साथ क्या आएगा -35 जीरो, यानी ये भी हो गया, ये रहा -35। और के साथ क्या करना है, के के साथ 7 5 जा माइनस का 35 होगा और माइनस का ही 5 4 जा 20 होने वाला है। सो इट मीन नाउ यू हैव -25i प्लस का 35j और ये हो गया माइनस का 55k। आंसर, यही आंसर हो गया बस। यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जिन भी टू वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एक डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट रो में आई जे के लिख लेंगे, उसके जो पहले नंबर पे वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट को फर्स्ट सेकंड रो बनाएंगे और सेकंड वेक्टर को थर्ड रो में लिख देंगे। अच्छा, कई बार देखें जब हम लोग एग्जामिनेशन में कॉपी पे इवेलुएट करते हैं तो कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स को क्यों क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन में वो इस ब्रैकेट को ओपन करेगा, ओपन करके लिखेगा कि ए क्रॉस 2a, बिल्कुल ठीक लिखा उसने। देन 2b क्रॉस 2a, ये भी ठीक लिख दिया उसने। देन माइनस उसने लिखा a क्रॉस b, बिल्कुल सही। एंड देन उसने लिखा माइनस का 2b क्रॉस b। ए क्रॉस ए जीरो हो गया, बी क्रॉस बी जीरो हो गया। 2 2 जा 4 है तो 4 के साथ उसने लिख दिया बी क्रॉस ए, राइट। इसको क्या किया, चेंज करके, कम्यूटेटिव लॉ तो सेटिस्फाई करता नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी आ गया हमारे पास 5 बी क्रॉस ए। ठीक है, अब जब 5 बी क्रॉस ए आ गया तो भाई ए गिवन है, बी गिवन है। अब उसने क्या किया, स्टूडेंट ने ए क्रॉस बी कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करके वो आंसर तक पहुंच गया। सो वी में मूव लाइक दिस ऑल्सो, हम क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर पाएंगे। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 पिक किया था। सी क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं यहीं पे उसको आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, हम पूरे क्वेश्चन को नोट नहीं कर रहे हैं। इसे इसमें को ए ऐसे यूनिट ए दे दिया गया, हमें बी दे दिया गया कंपोनेंट फॉर्म में और सी दे दिया गया। अब सपोज कीजिए उसने कहा कि ओके ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें, पहले ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सी के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके हम आंसर तक पहुंचेंगे। हमने अब यही क्वेश्चन अगर एक कंप्यूटर एग्जामिनेशन की मैं बात करता हूं तो जहां पर हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आइडिया है तो हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एज फार एज सीबीएसई स्टूडेंट्स और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स जो हैं जिनके सिलेबस में वेक्टर प्रोडक्ट है ही नहीं, है ना, वो किसी भी बोर्ड में नहीं है। आई हैव नॉट सीन एनी स्टेट बोर्ड इवन कि जिसके सिलेबस में वो मेंशन हो। तो वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, वो सिंपली क्या करेंगे, पहले ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे और तब सी के साथ उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देंगे। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। सी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेस्ड ऑन लैग्रांजेस आइडेंटिटी। हम सिंपल, पहले हमने सिंपल से तरह से स्टार्ट किया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया, है ना। सो बिफोर वी मूव टुवर्ड द अनदर क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन क्या किया कि जो हमारा आइडेंटिटी है ना, ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पिक किया है। और जैसे एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन हमारा कि ए क्रॉस बी, सी नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन से। अब इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर 400 दिया हुआ है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे कि इसे पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, वी नो दैट दिस, है ना, लिखेंगे वी नो दैट कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस लिख देंगे कि ए डॉट बी का स्क्वायर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने ये तो हमें 400 गिवन है तो हमने इसके जो 400 रख दिया। अब ए हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया हमने, 5 का स्क्वायर 25 और बी हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 400 में से 25 को डिवाइड करेंगे 16 आएगा, है ना, ये अलग है, 16 आएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आ जाएगा, वो 4 का स्क्वायर 16 ही 4 यूनिट हो जाएगा। सिंपल, यानी इस सेक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होंगे, लेकिन वो तब सिंपल होंगे जब हमें ये फॉर्मूला याद होगा। ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का था, ये सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन था और हमारी बुक में टोटल 4 क्वेश्चन है, यानी 7 क्वेश्चन हमने सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट के देखे थे, देखिए 4 क्वेश्चन इस तरह के हो गए, यानी 11 क्वेश्चन तो यही हो गए आउट ऑफ 37। अब ये क्वेश्चन में 37, 25, 13, 11 जिसमें से हमने 37 वाला क्वेश्चन लिया था। अगर एक और क्वेश्चन देखें तो सी अगेन 25 को भी देख, एक और क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे नजर आया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। तो अब ये भी क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है,
भाई उसने क्या किया कि ए क्रॉस बी हमें सिंपल दे दिया, ए भी दिया है, बी भी दिया है और डॉट पुट पूछ रहा है, उठा के वैल्यू पुट कर दो, ये कैलकुलेट करना है आपको, है ना। सो जो भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको बस ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी हो जाएंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं जिसमें पहले ही नंबरिंग डली हुई है कि 3, 7, 19, 28, 35, 5 मोर 11, 5, 16 पे आ गए हम लोग, यानी 37 में से 16 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। अगर हम कौन से क्वेश्चन कर लेते हैं, अब ये क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी या तो कहेगा कि वो एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जो परपेंडिकुलर है उस प्लेन के जिसके अंदर दो वेक्टर पहले से दिए होंगे, और या वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कराएगा। तो याद करिए कौन सा फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मेरे सामने आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि find all unit vectors of magnitude this that are perpendicular to the plane of this. Now see, now these are the two vectors. So आपको क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक में हम लोगों ने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, उसको ईटा यूनिट वेक्टर कहिए या यूनिट वेक्टर एन कहिए, जहां हमने क्या किया था, ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड किया था, यानी ये यूनिट वेक्टर आ गया ना। अगर हमें वो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कहेगा तो इसका तो हम सीधे इस फॉर्मूले को बस मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है भाई, ईटा यूनिट वेक्टर या एन यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए कहता है, जैसे यहां पर जिसका मैग्नीट्यूड थोड़ा डिफरेंट है, तो पहले यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसको हम उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया आंसर। और इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिकली करना क्या है, बस ए क्रॉस बी, यानी इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वी कैलकुलेट ए क्रॉस बी, या क्या करेंगे एग्जाम में पहले हम लिख देंगे फॉर्मूला कि वी नो दैट द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing vector a and b is this. So let us find out a cross b. So a cross b में क्या करना है, बिल्कुल वही डिटर्मिनेंट ना। अब तो उसके बाद तो एक बार पता लग जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो बस डिटर्मिनेंट लिखिए और आंसर तक पहुंचिए। 1 2 1 यहां लिख दें -1 3 4, ओके ठीक है ना ये। सो नाउ हियर वी हैव आई, ओके 4 2 जा 8, 8 minus 3 5। जहां पर कैलकुलेशन सिंपली है डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, जे ये वाला जे ना। सो 4 1 जा 4 और 1 प्लस 1 ना, सो अगेन प्लस का 5, ओके। नाउ वी हैव के, के में 3 1 जा 3 और 2 प्लस अगेन 5। सो नाउ व्हाट यू हैव, सी यू हैव 5i माइनस का 5j प्लस का 5k। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट अबाउट ए क्रॉस बी, अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 3। नहीं, अब हमें क्या करना है, हमें 10 रूट 3 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर कैलकुलेट करना है, यानी इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना है 10 रूट 3 ईटा यूनिट वेक्टर। ये रहा 10 रूट 3, और ईटा यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसमें से मैं 5 कॉमन कर लेता हूं, तो ये रहा 5 कॉमन, और हम लिख दिया i माइनस जे प्लस का k। डिवाइड किसे करना है, डिवाइड 5 रूट 3 से ही करना है मैग्नीट्यूड। रूट 3 और 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा 10 के साथ i माइनस जे प्लस के। ये क्वेश्चन नंबर 35 था, चाहे तो आप आंसर चेक कर लेंगे। अब एक और, बुक में यहां पर प्लस माइनस दिया हुआ आंसर में, मैंने तो सिंपली प्लस माइनस लिखा नहीं। अब एक चीज मैं और आता हूं, हमसे उसने वेक्टर या यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए कहा ना, उसने ये तो नहीं कहा कि उस प्लेन के में बाहर की तरफ हो या प्लेन में अंदर की तरफ है ना। नहीं, प्लेन अगर ले लेंगे तो प्लेन में तो वेक्टर परपेंडिकुलर दो तरफ से निकलेगा ना, एक आपके सामने तो एक आपके अपोजिट। तो अगर ये जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये सपोज सामने वाला है तो उसका नेगेटिव अपोजिट वाला होगा, और अगर आपके सामने वाला नेगेटिव है तो अपोजिट वाला पॉजिटिव होगा, इसलिए हम यहां पर प्लस माइनस लगा के अपने आंसर तक पहुंचेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चलिए और देखें क्या, ओके ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको मिल जाएगा, अगर ये ढूंढने के क्वेश्चन कहाँ है साथ में। सी हियर है, ये एक सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 25 है उस सीरीज से, कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी वेयर a एंड b दिस। ओके हम क्या करते हैं, a प्लस बी उसने कहा ना लिखने के लिए, तो चलो भाई सीधे पहले क्या कर लेते हैं, a प्लस बी कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसको मैं वेक्टर p मान लेता हूं।
ताकि बाद में मुझे ए प्लस बी नहीं लिखना पड़े। तो दोनों को प्लस करना है, किन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को फिर प्लस करना है, डायरेक्ट प्लस कर दें 3 में से। भाई एग्जाम में आप तो पूरा लिख के प्लस करिएगा। 3 1 4, 2 2 जा 4, चलो बहुत अच्छा है, सब 4 4 हो रहे हैं। और प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, लिखने की जरूरत नहीं। ए में से बी को माइनस करना है, इसको मैं वेक्टर क्यू मान लेता हूँ, ठीक है। ये ए है, इसको माइनस कर रहे हैं, 3i में से i को माइनस करेंगे 2i आएगा, 2j में से 2j को माइनस करेंगे, j भी खत्म हो गया, है ना। और k में प्लस 2k में से माइनस 2k यानी प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4k आ जाएगा। एक बार दोबारा देखें कि अपने भाई एक जगह j खत्म, एक जगह k खत्म। तो कई बार जब ऐसा एग्जाम में लगे ना कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एक बार चेक कर लीजिए अपनी कैलकुलेशन को कि हमने कैलकुलेशन सही किया ना। हमने 3 में से i को जोड़ दिया 4 हो गया, हमने प्लस 2 में प्लस 2 जोड़ा 4 हो गया, हमने प्लस 2 में माइनस 2 0 हो गया, हमने 3 में से i को माइनस किया 2 हो गया, हमने 2j में से 2j माइनस किया 0 हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक्चुअली हमें जो ईटा वेक्टर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है वो वेक्टर p क्रॉस q मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q के इक्वल है। तो इसका मतलब पहले हमें p क्रॉस q को कैलकुलेट करना है। चलिए लिख देते हैं, ये रहा i, ये है j, ये है k। अभी इसमें p क्रॉस q में पहला वेक्टर p है, p में i है, j है, k नहीं है। q में i है, j नहीं है, k है। ओके, सो i 16 माइनस 0 16 आ गया, माइनस का j में चेक करते हैं, 16 माइनस 0 अगेन 16। सी i में और j में एक जैसे आ गए ना। ओके, प्लस k लिखते हैं, k में 0 माइनस का 4 टू जा 8, सो माइनस 8 होगा। दैट मीन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 16i माइनस का 16j माइनस का 8k आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड आएगा। हम अंडर रूट में क्या करेंगे, लिखेंगे 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और प्लस का 8 स्क्वायर। चाहे तो 8 स्क्वायर कॉमन कर दें क्या, अगर हम 8 स्क्वायर कॉमन करते हैं तो बचेगा क्या, यहां बच जाएगा, हमने 8 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, दैट इज 8 स्क्वायर इंटू 3 बचने वाला है। तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, हमने यहां भी 16 कॉमन करके हमने लिख दिया i माइनस का j, 16 कॉमन नहीं कर सकते, 8 कॉमन करेंगे, 2i माइनस 2j, है ना, और माइनस का k। भाई 8 छोटा है तो 8 ही कॉमन होगा। डिवाइड किसे करना है, 8 स्क्वायर इंटू 3 से, एक 8 एक कैंसिल करिए और बाकी जो है वो लिख दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 25 था, चाहे तो आप आंसर को चेक कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा आंसर इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मतलब हमारा आंसर बुक 25 कर रहे थे ना, और ओके 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 25 में फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी। आई थिंक दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गई है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 28 है ना। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। तो जब आंसर चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर चेक करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन में क्या है कि ये 8 स्क्वायर नहीं है, वहां तो भाई 1/3 लिखा हुआ है। तो वो क्यों, हमने यहां से जब 8 स्क्वायर को कॉमन किया तो बाहर आके वो 8 बनना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये स्क्वायर नहीं होगा तो 8 से 8 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। भाई समझ में आया ना क्या हुआ है, कि नहीं तो लगेगा कि भाई पहले कुछ आंसर लिख रहे हैं अभी कुछ लिख रहे हैं। सी हमने कहा 8 स्क्वायर कॉमन किया, लेकिन अंडर रूट के बाहर आके तो 8 बन जाएगा, वो स्क्वायर तो नहीं रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन 28 था आई थिंक। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है कि हमने क्वेश्चन 25 और जब बुक में 25 मिलाते तो आंसर ही नहीं मिलता। ओके, सो एक क्वेश्चन और हमारे सामने आया, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABC विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A B एंड C आर दिस। ओके, चलिए इसको भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है, हमारे पास ना जैसे एक प्लेन पे ये हमने 3 वेक्टर्स ABC हमारे पास है ना, कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट है, ये A है, ये B है और ये C है। अब अगर इस लैपटॉप की स्क्रीन पे या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे पॉइंट नजर आ रहे हैं और आपको इसके परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या करते हैं हम ना 2 वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। यानी हम एक वेक्टर ए बी कैलकुलेट कर देंगे और एक वेक्टर ए सी कैलकुलेट कर देंगे। ए बी का मतलब हो गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे AC का मतलब हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है? B का पोजीशन वेक्टर है I माइनस का J माइनस का 3K। A का पोजीशन वेक्टर क्या है? दैट इज 3I देन माइनस J प्लस का 2K। ऐसे आंसर लिखें क्या? ओके, I में से 3I को माइनस किया, माइनस का 2I आ गया, माइनस J प्लस का J, फिर J खत्म हो गया। शायद इन लोगों ने क्वेश्चन ऐसे चूज किए हैं जिसमें या तो J खत्म हो जाए या K खत्म हो जाए। माइनस का 3K माइनस का 2K यानी माइनस का 5। ध्यान रखना J नहीं है इसमें। ओके, और द पोजीशन वेक्टर ऑफ C, ये हो जाएगा 4I प्लस का 3J माइनस का K। क्या करना है इसमें से? A को ही माइनस करना है, यानी इसको 3I माइनस J प्लस 2K को माइनस करना है। 4 में से 3 गया I, 3 में प्लस 1 4J, ध्यान रखना है, और देन माइनस का K और माइनस का 2K, सो माइनस का 3K आ गया। यानी अब हमें जो वेक्टर कैलकुलेट करना है, वेक्टर n, उसके लिए पहले इन दोनों का, यानी वेक्टर जो n कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर, वो होगा AB क्रॉस AC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ AC। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले AB क्रॉस AC कैलकुलेट करना होगा। तो रेस्ट ऑफ द मेथड हम जानते हैं। I के कॉफिशिएंट को लिखा, J है नहीं, K का कॉफिशिएंट लिखा, I का कॉफिशिएंट, J का कॉफिशिएंट, K का कॉफिशिएंट। सो इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर दीजिए, AB क्रॉस AC कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की तो एक्सरसाइज ही है। सो मोस्ट ऑफ द सारे क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट के ही हैं। नहीं, वहां से मेरा मतलब है कि ज्यादातर क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना पड़ता है। तो हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी तरह के हैं कि वो सिंपल से डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन जैसे लगते हैं हमें। सो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट हम लोगों ने कोशिश की 37 में से हम लोगों ने 16-17 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है उस पर फोकस करेंगे। और अगर मेरे से पूछा जाए तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेक्शन का है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक के उन क्वेश्चन को पहले फोकस करेंगे जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ एक ट्राइंगल से रिलेटेड है, एंड देन वी कम टू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग, चैनल देखते रहिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।